In previous lecture, we have seen unit about the units. Two types of quantities. There are two classification of physical quantities. First one is fundamental quantities. Second is derived quantities. Fundamental quantities are those quantities which are do not depend on any other physical quantity. For example, length and mass and time. And derived quantities are those quantities which depend on fundamental quantities. Next one is supplementary units. Supplementary units have two units, plane angle and solid angle. Plane angle is denoted by d theta and solid angle is denoted by d omega. और प्लेन एंगल की यूनिट जो है वो रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन. नेक्स्ट टॉपिक आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशन फॉर यूज ऑफ एसआई यूनिट. कन्वेंशन मीन्स कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित होते हैं यूनिट्स को यूज़ करने के लिए, वो हम देखेंगे. फर्स्ट जो कन्वेंशन है, यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल. यूनिट को कोई भी सिंबल के ज़रिए जो है वो डिनोट किया जाता है. सेकंड वन, फुल नेम ऑफ यूनिट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर. फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन. ये न्यूटन जो लिखेंगे वो पूरा न्यूटन लिखेंगे तो स्मॉल एन से स्टार्ट करेंगे. 1 जूल, जे जो है स्मॉल रहेगा. बट सिंबल फॉर यूनिट शुड बी कैपिटल लेटर. अगर न्यूटन की सिंबल यूज़ करेंगे तो कैपिटल एन लिखा जाएगा, जूल की सिंबल यूज़ करेंगे तो कैपिटल जे लिखा जाएगा. इसका मतलब ये अगर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से किसी फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट होगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन है, तो अगर हम पूरा न्यूटन लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से एन स्टार्ट करेंगे और सिर्फ अगर उसका सिंबल बताना है तो कैपिटल एन लिखा जाएगा. थर्ड रूल जो है, थर्ड कन्वेंशन, सिंबल फॉर यूनिट्स नॉट इन प्लूरल फॉर्म. कोई भी सिंबल, जैसे हम न्यूटन लिखे 20 न्यूटन, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, इट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म. न्यूटन्स नहीं लिखेंगे. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 20 न्यूटन एंड नॉट 20 न्यूटन्स. एस नहीं रहेगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है यूनिट. हमेशा यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर फॉर्म. फोर्थ कन्वेंशन देखेंगे, सिंबल फॉर यूनिट्स नॉट कंटेन फुल स्टॉप. कोई पंक्चुएशन नहीं होता है. सिंबल्स जो हम यूनिट के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद कोई पंक्चुएशन नहीं यूज़ कर सकते, जैसे फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल देखो 25 किलोग्राम एंड नॉट 25 किलोग्राम फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप वाली जो ये दिखाई दे रही है, इट इज़ नॉट द वे राइट वे ऑफ राइटिंग यूनिट. राइट वे ऑफ राइटिंग यूनिट इज़ 25 किलोग्राम. देयर इज़ नो पंक्चुएशन, नो फुल स्टॉप, कॉमा, कोई चीज़ उसके आगे यूज़ नहीं होती. फिफ्थ कन्वेंशन देखेंगे, यूनिट शुड बी रिटन इन 1 रेशो. फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तो इसको एक रेशो में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नॉट मीटर पर सेकंड पर सेकंड. सेकंड 2 मरतबा है तो उसको 2 डिवीजन में नहीं लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे. यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिखने का तरीका, मीटर पर सेकंड इज़ राइट वे ऑफ राइटिंग यूनिट एंड दिस इज़ रॉन्ग वे. मीटर पर सेकंड ये ऐसे नहीं लिखी जाती, पेन के इशारे से समझना है. नेक्स्ट कन्वेंशन जो है नंबर 6 कन्वेंशन, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल इज़ अवॉइडेड. फॉर एग्जांपल जूल पर किलोग्राम केल्विन यहाँ इज़ करेक्ट एंड जूल पर किलोग्राम केल्विन. ये जूल का सिंबल यहाँ यूज़ हुआ है, किलोग्राम का सिंबल यूज़ हुआ है, केल्विन का भी सिंबल यूज़ हुआ है. दिस इज़ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट ना. जूल JUULE इस तरह से स्पेलिंग में लिख के फिर किलोग्राम का सिंबल, फिर केल्विन का सिंबल, इस तरह से अगर लिखेंगे तो इट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट. नेक्स्ट कन्वेंशन,
प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर सिंबल ऑफ यूनिट. फॉर एग्जाम्पल 10⁻³ सेकंड है ना. 10⁻³ इज ऑल्सो रिटर्न एज 10 मिलीसेकंड है, या 10⁻6 सेकंड, इसको हम 10 माइक्रोसेकंड लिख सकते हैं. यानी प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं मिली, माइक्रो, मेगा, ये सब यूनिट के साथ जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. 8th जो है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी यूज्ड while writing the unit. For example, मीटर पर सेकंड should be written as, इसको किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं मीटर स्पेस पर सेकंड और मीटर के बाद हाइफन पर सेकंड एंड नॉट द मीटर पर सेकंड. ये देखो नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ना स्पेस है ना हाइफन है, तो इट इज़ रॉन्ग वे. उसका करेक्ट जो वे है लिखने का, मीटर सम स्पेस पर सेकंड, यानी 2 यूनिट के दरमियान कुछ स्पेस होना चाहिए या हाइफन होना चाहिए. दिस इज़ द राइट वे ऑफ राइटिंग. तो ये 8 कन्वेंशंस यूनिट लिखने के दौरान, यूनिट को रिप्रेजेंट करने के दौरान हमको ये 8 कन्वेंशन का जो है वो ध्यान रखना होगा, है ना. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशन यहाँ पे लिखी हुई है, देखो उसकी तारीफ. द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल जो 7 क्वांटिटीज़ हैं उसको कहाँ तक हम रेज करेंगे, तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ऑब्टेन करेंगे, दैट इज़ डायमेंशन. ये डायमेंशन यूनिट के ऊपर से डायमेंशन जो है वो डिसाइड किया जाता है. अब इसको एग्जांपल के ज़रिए आपको समझना होगा. लेंथ के लिए हम एल यूज़ करते हैं. डायमेंशन लिखने के लिए जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ है उसका मैं सिंबल बता देती हूँ. एल फॉर लेंथ, कैपिटल एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, के फॉर टेम्परेचर, कैपिटल आई फॉर करंट, कैपिटल सी फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल फॉर अमाउंट ऑफ मास. ये 7 जो सिंबल्स हैं उसको ब्रैकेट में लिखकर उसके ऊपर पावर्स को जो है डिनोट किया जाता है, तो ये डायमेंशन जाहिर करता है. डायमेंशनल एनालिसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की डायमेंशन हमको निकालना है. वेलोसिटी की डायमेंशन तो पहले हम देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला. वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इट इज़ डिस्टेंस या लेंथ, है ना. तो इसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल ए, देखो ब्रैकेट में कैपिटल ए लिखा हुआ है. टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट में टी यूज़ लिखा हुआ है. एल अपॉन टी. अब उसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रैकेट बनाएंगे बड़ा, उसमें एल एम, कैपिटल एल एम और टी लिखेंगे, कैपिटल टी. अब यहाँ पे देखेंगे एल का पावर कितना है, 1 है. टी का पावर कितना है, 1 है. यहाँ पे मास का कोई नोटेशन नहीं है, इसलिए m0, m का पावर 0 लिखेंगे. और क्योंकि टाइम t जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए t का पावर -1 लिखेंगे. l जो है ऊपर है तो ऊपर उसका पावर 1 और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी रहेगी उसका पावर माइनस में लिखेंगे. तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है दैट इज़ L1 m0 t -1. दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. इसी तरह से हम तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो है डायमेंशन ऑब्टेन करेंगे. सेकंड जो है वो डेंसिटी. बुक में आप पेज नंबर 6 पे टेबल बना हुआ है, उसको देखेंगे तो आपको तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, फिज़िकल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो है डायमेंशन लिखी हुई दिखाई देगी यूनिट और सिंबल के साथ. अभी देखो सेकंड डेंसिटी की हमको डायमेंशन निकालना है. डायमेंशनल एनालिसिस फॉर डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला पहले लिखेंगे.
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए कैपिटल M सिंबल यूज़ किया जाता है M1, और वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो L3 लेंथ का 3 पावर लिखेंगे, M1 डिवाइडेड बाय L3। अब L जो है वो डिनोमिनेटर में है इसलिए उसका पावर -3 लिखेंगे, M जो है ऊपर है इसलिए उसका पावर 1 लिखेंगे, और यहाँ पे टाइम का कोई नोटेशन नहीं है इसलिए T का पावर 0 लिखेंगे। थर्ड वन, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकालने के लिए पहले एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन इससे पहले हम निकाल चुके। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम एक और, तो डिस्प्लेसमेंट को L से डिनोट करेंगे, टाइम को T से, और ये डिनोमिनेटर, अब दोनों डिनोमिनेटर में है इसलिए L अपॉन T स्क्वायर इसको लिखेंगे, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L का पावर 1। यहाँ पे मास का नोटेशन नहीं है इसलिए M का पावर 0 और T-2, T-2, हाँ। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया L1 M0 T-2। इसी तरह से मोमेंटम इज़ नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स इज़ नथिंग बट मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके बाद जो है ये तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन जो है वो बुक में दिया हुआ है टेबल में, उसको देखेंगे। जैसे फोर्स का डायमेंशन हमको निकालना है तो मास के लिए कैपिटल M लिखेंगे, एक्सीलरेशन इज़ नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मास वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन जो है मास और एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम स्क्वायर, तो वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे पहले हम एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन निकाले हैं लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन m⁻⁴ l⁻⁴ एंड T-2। MLT डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसलिए T-2। फोर्स का डायमेंशन हो गया M1 L1 T-2। बुक में देखेंगे पेज नंबर 6 पर तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो है वो लिखी हुई है। ये तमाम डायमेंशंस आपको इस तरह से ऑब्टेन करना है। पहले उसका फार्मूला लिखना है, जैसे वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की जो हमारी डायमेंशन आई है, फोर्स की डायमेंशन जो है M1 L1 T-2 उसको लिखेंगे, और यहाँ पे ये डिस्टेंस के लिए L1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगी फोर्स के लिए M1 L1 T-2 और ये डिस्टेंस के लिए L1। तो यहाँ पे L1 और L1 मिला के दोनों को एक साथ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। वर्क का डायमेंशन हो जाएगा M1 L2 T-2। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी है, प्रेशर है, ये सब का डायमेंशंस जो है वो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 6 पर देखो सिंबल, SI यूनिट, फार्मूला और डायमेंशन फॉर फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन 2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डिराइव द डायमेंशन फॉर फोर्स, इम्पल्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एक फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन ऑब्टेन करने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है।